हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 है। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करे थे। आज हम थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट पे थोड़ी बात करेंगे। डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि डिस्काउंट होता है क्या है, किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट मिलता है तो क्या बेनिफिट होता है, इस बारे में पूरी बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? डिस्काउंट। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। मार्क प्राइस क्या होता है, किस प्रकार से डिस्काउंट मिलता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स लेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास है आज की खाली। ठीक है, चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज आती है डिस्काउंट पे एमपी। क्या आती है? एमपी, जिसे हम एमपी इसे हम ये कहते हैं मार्क प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। और क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस, इसके ये नाम है। पहला क्या है? मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। और हिंदी में से कहते हैं हम अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। इतनी बात समझ में आई? एमपी मतलब मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो सकता है क्या? पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो सकता है? इक्वल हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है कंडीशन क्या हो? जब क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, कह रहा हूं हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता है, हो सकता है। कंडीशन क्या होगी? जब क्वेश्चन में लिखा होगा सीपी और एमपी इक्वल है। जब क्वेश्चन में लिखा होगा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, उसी कंडीशन में आप मान सकते हो कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, वैसे नहीं होता है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से इक्वल नहीं होता है। मार्क प्राइस मतलब ये होता है कोई चीज को, जैसे कि आपने देखा होगा एक बिस्कुट लेना हो, कोई सा भी बिस्कुट नहीं, चलो मेडिकल के फील्ड में लेते हैं। एक दवा ली मैंने जिसका मार्क प्राइस लिखा था 100 रुपीज। कितना लिखा था? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है, वो मैक्सिमम प्राइस होता है। मैक्सिमम प्राइस होता है कि आप 100 रुपीज की बेच सकते हो, पर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस आता है। आगे बात समझ? ठीक है, आते हैं मार्क प्राइस के कॉन्सेप्ट में। मैंने ये मान लिया, मैंने पहली चीज ये मान ली, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, 30% का उस वस्तु पे डिस्काउंट दिया जाता है। 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? पहला क्वेश्चन। ठीक है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, किसी वस्तु पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका मार्क प्राइस से माइनस होगा या प्लस होगा? क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि कोई चीज मैं लेने गया 100 रुपए की थी, किसी ने कहा कि 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो मैं 110 थोड़ी दूंगा, 110 नहीं दूंगा, कितने दूंगा? 90 रुपीज दूंगा। पहला कॉन्सेप्ट, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? एसपी आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 100 का 30%, 100 का 30% कितना होता है? 30। 100 का 30% कितना होता है? 30। तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 रुपीज। एमपी कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। एसपी कितना हो गया? 70 रुपये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एसपी कैसे निकलता है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? एमपी मल्टीप्लाइडेड बाई 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन होता है। क्या होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन होता है। एमपी मल्टीप्लाइडेड बाय 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। ठीक है,
चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले से आप मत करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है। आपको मैं प्रूफ पार्टी दिखा देता हूँ। एमपी कितना था मेरा? 100 रुपये था एमपी। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कितना था? 100 रुपये था। 100 माइनस डिस्काउंट कितना था? 30% का अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। 100 से 100 कट किया, एसपी कितना आ गया? 70 रुपीज। यहाँ भी 70 आ गया था, यहाँ भी 70 आ गया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 100 एमपी मल्टीप्लाइडेड बाय 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। ये तो बात हो गई मार्क प्राइस और एसपी की। चलो ठीक है, मतलब इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं जब डिस्काउंट दिया हो। मार्क प्राइस और एसपी का हम इससे रेशियो निकाल सकते हैं जिस टाइम हमें रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस वस्तु का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस वस्तु का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? सॉल्व करते हैं, सिंपल की बात है। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। जो ये अपॉन में है, 20% किस का डिस्काउंट दिया है? जो अपॉन में है, ये हमारा मार्क प्राइस होगा। ये क्या होगा? मार्क प्राइस होगा एमपी हमारा 5 हो जाएगा। एसपी क्या होगा? एसपी 6 होगा या 4 होगा? 5 + 1 करेंगे या 5 - 1 करेंगे? आप बताओ, 5 + 1 करेंगे या 5 - 1 करेंगे? 5 - 1 करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो क्या होगा? कम होगा। तो एसपी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मार्क प्राइस और एसपी का आप रिलेशन निकाल सकते हो, आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम 14 2/7। अब जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 14 2/7% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो फाइंड आउट करके दिखाएं। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 14 2/7% का। फिर क्वेश्चन समझ में आ गया। 14 2/7 परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या होता है? 14 2/7 परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/7 होता है। इसलिए मैंने जो टेबल दी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टेबल आप याद कर लोगे तो सही बता रहा हूँ, मैथ्स आधी से ज़्यादा मैथ्स आप ऐसे सॉल्व करते हो, क्योंकि मैथ्स है ही परसेंटेज। हर चीज़ में परसेंटेज है, परसेंटेज का ही खेल है मैथ्स में। जिसको वो टेबल अच्छे से याद है तो वो बहुत ही कम टाइम में मैथ्स को सॉल्व कर जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज हर क्वेश्चन में लग जाता है, हर क्वेश्चन में। आप चाहे CISI की बात कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो, मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे उसकी बात कर लो, ठीक है। मेंसुरेशन तक में लगा दूंगा मैं परसेंटेज, सब में लगता है परसेंटेज। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेबल का, तो याद करो वो टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 14 2/7 कितना होता है? 1/7 होता है। अपॉन में हमेशा क्या आएगा? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 7। और एसपी कितना हो जाएगा? हमेशा माइनस करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा तो कोई चीज़ हम सस्ती लेंगे, मार्क प्राइस से सस्ती लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7:6 किसका रेशियो आ जाएगा? एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस की तो बात कर ली, और हमने आज तो कॉस्ट प्राइस की बात ही नहीं करी, सीपी की तो बात ही नहीं करी। आज हमने सीपी की तो बात ही नहीं करी, और जब तक मुझे सीपी नहीं पता होगा तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बता सकते हो आप? नहीं बता सकते जब तक आपको सीपी नहीं पता होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से आप किसी चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का प्रॉफिट बताने के लिए सीपी पता होना चाहिए। मान लेते हो एक मार्कर है, मैंने इसका मार्क प्राइस रखा 120 रुपये। कितना रखा मार्क प्राइस? 120 रुपये रखा। 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेच दिया आपको? 100 रुपये का। मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता।
जब तक किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता सकते उस वस्तु का। ठीक है, पहली क्लास से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। चलते हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कैसे रिलेशन बना सकते हैं। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कैसे रिलेशन बना सकते हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि मार्केट प्राइस और मैं कॉस्ट प्राइस में रिलेशन कैसे बनाऊं। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की तो अभी तक बात ही नहीं हुई है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस और सीपी में रिलेशन कैसे बनाऊं, ये सबसे बड़ा इस टाइम अभी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बन सकता है। मार्केट प्राइस की दोस्ती एसपी से है। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों की दोस्ती है, मार्केट और सेलिंग प्राइस की दोस्ती है। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की भी दोस्ती होती है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु में लाभ हो रहा है, किसी वस्तु में लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। किसी वस्तु में लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, यही तो सेलिंग प्राइस होता है। तो कहने का मतलब ये है, मार्केट प्राइस की दोस्ती एसपी की सेलिंग प्राइस की दोस्ती मार्केट प्राइस से भी है और कॉस्ट प्राइस से भी है। तो सेलिंग क्या कर सकता है, इन दोनों को मिला सकता है। एक बिचौलिया है, मान लो एक बिचौलिया है। बिचौलिया जो मतलब दो, एक लड़की और लड़की की शादी करानी है। लड़के और लड़की की शादी करानी है। लड़के और लड़की की शादी हो सकती है जब तक उसको बीच वाला कोई ना मिले। कोई बीच वाला आएगा, ये बताएगा कि इनके पास लड़का है, इनके पास लड़की है, तब जाके इन दोनों की शादी होगी ना। वैसी एसपी है, एसपी की दोस्ती एमपी से भी है, सीपी से भी है। तो एसपी चाहेगा कि एमपी और सीपी की भी दोस्ती करा दी जाए। कैसे कराई जाए बताइए आपको। ये हो गया हमारा एसपी, ये बीच में आएगा। मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट से। डिस्काउंट माइनस कर दे। इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बना सकता है, डिस्काउंट बना सकता है। इतनी बात समझ में आई। एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन कौन बनाता है, एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन बनाएगा वो डिस्काउंट बनाएगा, और एसपी और सीपी के बीच में जो रिलेशन बनाएगा वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बनाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस और एसपी का रिलेशन मैंने आपको ही बताया था, एमपी मल्टीप्लाइडेड बाय 100 माइनस डी अपॉन 100 होता है। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी। मार्केट प्राइस और एसपी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एमपी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइडेड बाय 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। एसपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। यहां मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट परसेंट की खाली। ठीक है, अभी मैं यहां बात कर रहा हूं प्रॉफिट परसेंट की। अगर लॉस परसेंटेज की बात करूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन 100 जाएगा। इतनी बात समझ आई। यहाँ मैं प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने 100 प्लस पी लिया है। ठीक है, यहाँ भी एसपी है, यहाँ भी एसपी है, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। इस वाली टर्म्स को और इस वाली टर्म को इक्वल कर सकता हूँ। तो इतना आ जाएगा, एमपी मल्टीप्लाइडेड बाय 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एमपी और सीपी का, एमपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, एमपी ओवर सीपी दिख रहा है ना। हाँ, एमपी अपॉन सीपी का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 100 से 100 कैंसिल आउट। ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा। एमपी और सीपी का रिलेशन क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। एमपी अपॉन सीपी का रिलेशन हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। ये रिलेशन आप याद रखिए। एमपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है, 100 प्लस पी 100 माइनस डी। ठीक है, अगर लॉस परसेंट होगा तो यहाँ क्या जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, ये दी गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एमपी और सीपी का रिलेशन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया एमपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है। आप खाली याद मत करो इस फॉर्मूले को, खाली मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट आते कहाँ से, एमपी और सीपी का रिलेशन कहाँ से आता है, मैंने ये चीज आपको बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव केस की। किसकी, सक्सेसिव केस। अभी थोड़ा सा समझाता हूँ सक्सेसिव केस क्या होता है। सक्सेसिव केस या क्रमिक केस या लगातार,
सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं आप, या चाहे आप केरामिक डिस्काउंट कह लें। जैसे क्वेश्चन समझाता हूँ, एक वस्तु में मैंने पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया। चलो आप मेरे अच्छे दोस्त थे, एक बंदा आया मेरी दुकान पे आया, वो मेरा दोस्त था। मैंने उससे कहा चल इसमें देखो मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ। वो ये था तो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे 10% का डिस्काउंट देता है। चल मैंने कहा 10% का डिस्काउंट देता हूँ और उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। पहले 10% का डिस्काउंट देता हूँ, फिर 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो नेट डिस्काउंट क्या होगा, ये होता है सक्सेसिव केस। आगे बात सुन में, ये होता है सक्सेसिव। दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। 10% का दे दिया, फिर 20% का दे दिया, फिर 30% का दे दिया। आपने देखा होगा बाजारों में एक स्कीम चलती है, 5 वस्तु लें 3 फ्री ले जाएं, 4 वस्तु लें 2 फ्री ले जाएं। वो भी क्या होता है, सक्सेसिव केस होता है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सक्सेसिव। पहला हो गया सक्सेसिव में एक पर्सन था, उसे पहले मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने उसे 20% का डिस्काउंट दे दिया। पहले 10% का डिस्काउंट दिया, उससे पहले मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन है नेट डिस्काउंट कितना दिया। क्या क्वेश्चन है, नेट डिस्काउंट उसे कितना मिला, नेट डिस्काउंट परसेंट कितना मिला, ठीक है। नेट डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिला। आपको एक फॉर्मूला बता दो, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करें, इसे वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x हो गया पहला वाला, 20 हो गया दूसरा वाला, y हो गया दूसरा वाला, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। करके दिखाते हैं आपको, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 10 और 20 30 माइनस 2 कितना हो गया 28%। नेट डिस्काउंट कितना हो गया उसे, 28% का उसे नेट डिस्काउंट मिला। पहले 10% का मिला, फिर 20% का मिला, तो उसे नेट डिस्काउंट कितना मिला, 28% मिला। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेशियो मैटर, क्योंकि रेशियो तो मेरी जान है। रेशियो मैटर की बात करेंगे, रेशियो कुछ छोड़ देंगे। रेशियो मैटर हमें कैसे निकालेंगे सक्सेसिव। पहले कितना मिला है, 10% का डिस्काउंट। कितना मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट। 10% फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/10। किसी को डाउट, 10% फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/10 होगा। इतनी बात समझ हो गई। मतलब कोई चीज 10 रुपए की थी, डिस्काउंट मिलेगा तो 9 की लूंगा ना, 11 की तो नहीं लूंगा। कोई चीज 10 की थी, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 9 की लूंगा, 11 की नहीं। हमेशा डिस्काउंट के केस में ये माइनस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में तो प्लस और माइनस होता है, पर यहाँ हमेशा माइनस होगा, क्योंकि कोई चीज डिस्काउंट में लूंगा तो मैं हमेशा कम में लूंगा। 10 की थी तो 9 की थी। ऐसी 20% कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। कोई चीज 5 की थी तो कितने का लूंगा, 4 की लूंगा। कितने की लूंगा, 4 की लूंगा, ठीक है। सक्सेसिव केस है, क्या है, सक्सेसिव केस है, सक्सेसिव केस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने प्लस बताया था, वो सक्सेसिव केस नहीं था, वहां पर 2 वस्तुएं थी। सक्सेसिव केस कहाँ होता है, जहां पर एक वस्तु होती है। सक्सेसिव केस कहाँ होता है, जहां एक वस्तु होती है, याद रखना, ठीक है। यहाँ सक्सेसिव केस का केस है, ठीक है। 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50 हो गया। ये कितने में, 9 इंटू 4 36। कोई वस्तु 50 की थी, 36 में मिली, कितने का डिस्काउंट मिला, 14 का डिस्काउंट। किसके रिस्पेक्ट में डिस्काउंट मिलेगा, हमें सस्ते में मिलेगा, 50 मल्टीप्लाइडेड बाय 100। 50 दूनी 100 कितना हो गया, 28% का उसमें डिस्काउंट मिला। नेट डिस्काउंट कितना गया, 28% का डिस्काउंट हो गया। सर आप कहोगे पहला वाला आसान था, ठीक है, अभी आएगा, आगे देखेंगे पहला वाला आसान था। आगे चलते हैं थोड़ा सा। दस % का डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। नेट डिस्काउंट आपको बताना है। किसी वस्तु में पहले 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 20% का मिल रहा है, फिर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। दोनों से बताता हूँ आपको पहले, ठीक है। पहले फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों को ले लेंगे पहले। कितना आ जाएगा ये, 28%, क्योंकि मैंने 10% का तो पिछले महीने निकाल दिया था। 10 और 20 का कितना आएगा, 28%। अब कितना होगा, 28% और 30%। फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, 28% प्लस 30% माइनस 28 मल्टीप्लाइडेड बाई 30 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया,
और कट रहा है कुछ नहीं कट रहा ना, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 टाइम, ये कट जाएगा 14 टाइम, 14 3 43 अपॉन 5, 5 से काट रहा हूँ, 5 8 40 बच गया 2, 5 होते 8.4 आ गया। इसकी वैल्यू, इस वाली की वैल्यू कितनी आ गई, 8.4 आ गई। 20 और 30 कितना हो गए, ओह 50, 50 और 8 होगा 58, माइनस 8.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कर ले रहे हैं 0.6 और यहाँ कितना बचा 7 9, 49.6% का आपको नेट डिस्काउंट मिलेगा। कितने का मिलेगा, 49.6 का नेट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूले से हो गया। मुझे तो रेशियो पसंद है तो फिर मैं रेशियो से करूंगा। ठीक है, रेशियो से भी आपको बताते हैं, दोनों मेथड आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी में ज़्यादा आने चाहिए, आने चाहिए, समझ में आने चाहिए क्वेश्चन। जैसे रेशियो में सर 10% फ्रैक्शन में 1/10, अब लिखूंगा नहीं 10% फ्रैक्शन में 1/10, तो 10 से 9, कोई चीज़ 10 की थी, 1% का डिस्काउंट है तो कितनी होगी 9 की। 20% कितना होता है 1/5, कोई चीज़ 5 की तो कितनी होगी 4 की हो गई। कितनी बात समझ में आ गई। 30% कितना होता है 3/10, कोई चीज़ 10 की थी तो कितने की मिलेगी 7 की। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई होगा ना, सक्सेसिव में होता है तो क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, ये 5 टाइम, कितना हो गया 5 5 25, 25 10 जा 250, और ये कितना होगा 9 2 18, 9 2 18, 18 7 जा 126। ठीक है ना, 9 2 18, 18 7 जा 126। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 4, 134 का डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 134 का डिस्काउंट मिल रहा है। 250 माइनस 126, ये 4 आ गया, यहाँ बचा 4 में से 2 गया तो ये 2 आएगा। 124% का डिस्काउंट मिल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है 250 के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 0 से 0। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी से 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10 बचा कितना 2, कितना हो गया 5 दूनी 10 बचा 2, कितना हो गया 24, 5 को 20 बच गया 8, इतना आ गया ना, इतना आ गया। मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 8 दूनी 16 पॉइंट, 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 4, 49.6%। उस फॉर्मूले से भी 49.6 आया था, यहाँ भी 49.6% आया, आपको भी वो ज़्यादा आसान था। आएंगे उस पर आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अभी तो ये अच्छी वाली फ्रैक्शन थी। अच्छी वाली फ्रैक्शन जानते हो आप, अच्छी और बुरी वाली फ्रैक्शन। अच्छी वाली फ्रैक्शन होती है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ये सब क्या हुई अच्छी वाली फ्रैक्शन हुई, ये अच्छी वाली फ्रैक्शन होगी। अब बात करते हैं बुरी वाली फ्रैक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, जैसे क्वेश्चन है 12 1/2% का डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद कितना मिलता है 14 2/7% का डिस्काउंट मिलता है, नेक्स्ट मिल रहा है 16 2/3% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो नेट डिस्काउंट बताओ, क्या बताना है आपको, नेट डिस्काउंट बताना है। आप करो उस फॉर्मूले से, आप करो उस फॉर्मूले से, फॉर्मूले लिमिट में मतलब उसका लिमिटेशन होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये नहीं कह रहा हूँ होगा नहीं, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए रेशियो मैटर, जो रेशियो है परसेंटेज का रेशियो वाला मैटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी मानता हूँ मैं तो थोड़ा। अब देखते हैं 12 1/2% कितना होता है, 12 1/2% कितना होता है 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 होता है। 14 2/7% कितना होता है 1/7 होता है, और 16 2/3% कितना होता है 1/6 होता है। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, पहली क्लास से मैं आपको समझा रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ें सीख गए तो आप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कोई वस्तु 8 की थी, 1% का डिस्काउंट मिला तो 7 की मिलेगी। कोई वस्तु 7 की थी 1 का डिस्काउंट मिला तो कितनी मिलेगी 6 की मिलेगी। कोई वस्तु 6 की थी, डिस्काउंट मिला तो 5 की मिलेगी। सक्सेसिव पे से जो कट रहा काट दो, क्रॉस में काटेंगे, ऐसे नहीं स्ट्रेस से, क्रॉस में 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया,
जो 8 की थी वो 5 में मिली, कितने का डिस्काउंट मिला? 3 का डिस्काउंट मिला। किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा? 8 के रेस्पेक्ट में मिलेगा, मल्टीप्लाइडेड बाय 100। कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, ये 2 टाइम करा, ये 25 टाइम करा, 75/2% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा? 75/2% का हमें नेट डिस्काउंट मिलेगा। चाहे तो आप और भी सोच कर सकते हैं, 2 3 6, 37 1/2% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 37 1/2% का आपको नेट डिस्काउंट मिलेगा, नेट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। एक चीज आपसे पूछता हूँ, आपने देखा होगा आप किसी मॉल में गए होंगे जहां डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट किस टाइप का मिल रहा है? जैसे मिल रहा है दो वस्तुओं पर 3 फ्री। क्या? 2 वस्तुओं पर 3 फ्री, 2 वस्तुओं पर 3 फ्री। आपने ये देखा होगा किसी किसी मॉल में गए, मैनुअली मॉल में जो ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, लिखा होता है 2 वस्तुओं पर 3 फ्री। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है जो हमारा मार्क प्राइस है 199 का, मान लो 199 का मार्क प्राइस है, 199 का मार्क प्राइस है, तो आपको जो चीज़ फ्री मिलेगी, वो 199 के मार्क प्राइस में मिलेगी या उससे कम पे मिलेगी? उससे कम वाला ले लो आप। जो मार्क प्राइस 199 है उस पर फ्री मिलेगी, उस पर 2 चीज़ें फ्री मिल रही हैं, तो आपको जो फ्री वाली चीज़ें मिलेंगी वो 199 वाली में मिलेगी और उससे कम वाली पे आप ले सकते हो। मतलब उससे ऊपर नहीं जाओगे, मार्क प्राइस से उससे ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाओगे। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस केस में हो सकता है? आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उस केस में हो सकता है जब आप मार्क प्राइस, जैसे 199 वाली आपने एक टी शर्ट ली, उस पर एक फ्री थी, तो आप दूसरी भी 199 वाली लो। कितनी लो? 199 वाली लो, तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो मैक्सिमम होगा। वो डिस्काउंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आपको ये बात समझ में आती है ना? तो जब भी आप मार्केट करने जाओ, आपने देखा एक टी शर्ट पे एक फ्री, मान लो, मैं तो ये मान रहा हूँ एक टी शर्ट पे एक फ्री थी, आपने ली 200 रुपये एक टी शर्ट थी, उस पर एक फ्री थी, तो आप दूसरी टी शर्ट भी 200 वाली उठाओ, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 200 वाली चीज़ 200 में फ्री मिलेगी। आप कंडीशन ये होती है कि आप 200 वाली लो या उससे नीचे वाली लो, 200 से ऊपर वाली लोगे तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगली बात सुन, ठीक है, चलते हैं इसी बात करते हैं थोड़ी। 2 वस्तुएं पर 3 फ्री, 2 वस्तु पर 3 फ्री, 2 वस्तु पर 3 फ्री हो रही है, तो डिस्काउंट परसेंट बताना है आपको। क्या बताना है? डिस्काउंट परसेंट बताना है। 2 वस्तु पर 3 फ्री, 2 वस्तु पर 3 फ्री, 3 फ्री मिल रही है, 3 फ्री मिल रही है। कितनी वस्तु ले ली आपने? पैसे तो 2 को गए, ली कितनी आपने? 5 ले ली, 2 ये ली और 3 ये ली, मल्टीप्लाइडेड बाय 100। कितने का आ गया? 60% का डिस्काउंट आ गया। कितने का डिस्काउंट हो गया? 60% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट हो गया? 60% का डिस्काउंट हो गया। 2 वस्तुओं पर 3 फ्री मिलने पर आपको 60% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो डिस्काउंट मिलेगा, जितनी फ्री मिलेगी वो ऊपर लिखेंगे, और जो इनको मिला के कितनी हो गई? 5, तो ये नीचे लिखेंगे। ठीक है, मुझे तो रेशियो पसंद है, तो मैं इसे रेशियो से करके दिखाता हूँ आपको। रेशियो से कैसे करेंगे? रेशियो से आप करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं आपको रेशियो पे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ। 2 और 3 वस्तुएं कितनी हो गई? 5 वस्तुएं कितनी हो गई? 5। ठीक है, 5 वस्तु हो गई। ठीक है, कितनी फ्री मिल रही थी? 3 मिल रही थी। पैसे आपने कितने के दिए? 2 के। पैसे कितने के दिए आपने? 2 के। पैसे आपने दिए 2 के। 2 और 3 कितनी टोटल वस्तु कितनी हो गई? 5। पैसे डिस्काउंट कितने का मिल रहा था? 3 का। 3 का डिस्काउंट मिल रहा था, 3 का डिस्काउंट मिल रहा था, तो कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 वस्तुएं ली, 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो 2 के पैसे दूंगा मैं। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला? 3 का मिला। किसके रिस्पेक्ट में मिला? 5 के रिस्पेक्ट में मिला, मल्टीप्लाइडेड बाय 100। कितना आ गया? 60%। यहाँ से भी कितना आ गया? 60% आ गया। ठीक, आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के। पहला क्वेश्चन है इसका, 10 वस्तु पर 2 फ्री, 10 पे 2 फ्री, 10 पे 2 फ्री। मैं एक दुकान में गया, मेरे दोस्त की दुकान है वो, मैं वहाँ गया, उसने कहा
10 वस्तु ले ले 2 फ्री ले जा, 10 वस्तु ले ले 2 फ्री ले जा। मैंने कहा दोस्ती यारी में यही होगा, बस इतना डिस्काउंट। उसने कहा चल तो मेरा दोस्त है, 10 वस्तु ले जा 2 फ्री में ले जा और उस पर 10% का डिस्काउंट ले जा, और उस पर 10% का डिस्काउंट ले जा। चल उस पर 10% का और डिस्काउंट ले जा। अब बताओ मुझे नेट डिस्काउंट कितना मिला, कितना नेट डिस्काउंट कितना मिला। 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, तो मुझे नेट डिस्काउंट कितना मिला। ठीक है, दोनों मेथड से बताऊंगा, रेशियो से बताऊंगा और सिंपल से बताऊंगा। ठीक है, पहली बात 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, तो मैं फ्री कितनी लाया 2, फ्री कितनी लाया 2 लाया। ठीक है, फ्री कितनी लाया 2 लाया ना, और टोटल वस्तु कितनी लाया 12। इतनी बात समझ में आई। 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, तो मैं टोटल कितनी लाया 12 वस्तु लाया, 2 फ्री में लाया। ये तो डिस्काउंट हो गया ना, 12 में से 2 माइनस करूंगा 10 आ जाएगा ना, ये डिस्काउंट हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 100 कैंसिल आउट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 6 टाइम 100/6, ये कितना होता है 16 2/3, 16 2/3%। कितना आ गया 16 2/3% आ गया पहला डिस्काउंट। ये पहला डिस्काउंट हो गया 16 2/3%। उसके बाद उसने कहा 10% का डिस्काउंट ले जा, 10% का डिस्काउंट ले जा। ठीक है, 16 2/3 फ्रैक्शन में कितने होता है 1/6, 1/6, तो 6 की कोई चीज़ थी तो 5 की मिल गई। सेकंड क्या वो 10% का डिस्काउंट और ले जाता, 10 का था तो 9 का मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। ये तो कंडीशन हो गई पहले वाली की, 10 वस्तु थी 2 फ्री ले जा, तो मैंने निकाल दिया उनका क्या परसेंटेज निकाल दिया। 10 वस्तु थी तो 12 वस्तु में यहाँ तक तो निकाल दिया कि 10 वस्तुएं थी 2 फ्री मिल गई, तो कितने का डिस्काउंट मिला 16 2/3% का हमें डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला 16 2/3% का डिस्काउंट मिला। 16 2/3% को हमने फ्रैक्शन में चेंज करा, कितना होता है 1/6, मतलब कोई चीज़ 6 की थी तो 5 की मिल गई। आगे क्वेश्चन में कहा कि 10% का और डिस्काउंट ले ले भाई, तो 10 से 9 हो गई। अब नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, क्रॉस में तो मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गई, 3 टाइम हो गई, 3 2 6 और 3 3 9, ये कितने होगा 10 दूनी 20, 5 या 15। कोई चीज़ 20 की थी 15 की मैं ले गया, कितने का डिस्काउंट मिला 5 का डिस्काउंट मिला। किसके रेस्पेक्ट में मिला 20 के रेस्पेक्ट में मिला। किसके रेस्पेक्ट में मिला 20 के रेस्पेक्ट में मिला। मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 जा 100, कितने का डिस्काउंट मिल गया 25% का नेट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस केस में मुझे कितने का मिल जाएगा 25% का नेट डिस्काउंट मिल गया। क्वेश्चन क्या था 10 वस्तु में 2 फ्री ले जा और 10% का और डिस्काउंट ले जा, तो कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब सक्सेसिव में डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।